अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। न्यूजीलैंड से मैच हारने के बाद मीडिया के मिक्स जोन के अंदर पाकिस्तान के दो क्रिकेटर नसीम शाह और खुशदिल शाह आए थे मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए। ये ऑफ कैमरा मीडिया की गुफ्तगू होती है जहां पर ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। मैंने वो सेशन अटेंड किया मैच हारने के बाद। नसीम शाह का चेहरा उतरा हुआ था। पहले नसीम शाह का मैं बताता हूँ। नसीम शाह ये कहते हैं कि पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर फास्ट बॉलर्स को कम ही मदद मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है, लाइनो लेंथ के ऊपर गेंद करनी पड़ती है और बहुत एफर्ट करके आप कुछ ना कुछ जो है वो अपनी टीम के लिए करने में कामयाब होते हैं। नसीम शाह ने ये ज़रूर कहा कि थोड़ा मुश्किल कंडीशन थी फास्ट बॉलर्स के लिए, बट हमने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से न्यूजीलैंड को लाइनो लेंथ के ऊपर बॉलिंग करवा के तो हम उनका स्कोर महदूद रखें। और नसीम की कदर बॉलिंग बेहतर भी रही। शाहीन अगर शाहीन और हारिस के साथ कंपैरिजन किया जाए तो नसीम ने जस्टिफाई किया अपनी परफॉर्मेंस को और लाइनो लेंथ के ऊपर वो गेंद करने की कोशिश करता रहा, जो कि उसको मदद नहीं मिली है। बट उतरे हुए चेहरे के साथ मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आया हुआ था और उसको लगता था कि इंडिया वाले मैच से पहले हमारे लिए बड़ा मैच आ रहा है, डू एंड डाई की सिचुएशन है, तो हम लोग कम बैक करने की पूरी कोशिश करेंगे और हमने इस मैच से भी अपनी गलतियों से सीखा है। लेकिन उसने इस बात का एतराफ़ ज़रूर किया है कि पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर पेसर्स को अपनी लाइन और लेंथ का ख्याल रखना पड़ता है और बहुत मेहनत करके आपको बॉलिंग करनी पड़ती है। इससे साबित ये होता है कि न्यूजीलैंड आपके साथ 2-3 मैच खेल के वो सीख गए, उनको अंदाज़ा हो गया कि हमने क्या प्लेइंग 11 खिलानी है और हमारे पास बेस्ट अवेलेबल जो चीज़ थी हमने वो खिला दी है। खुशदिल शाह ने मिक्स मीडिया जोन में जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसको सवाल हुआ कि आपके ऊपर बड़ी तनकीद होती है और आपकी सिलेक्शन को बड़ा चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपने 70-69 रन की इनिंग्स खेली है। तो खुशदिल कहते हैं कि यार अब मुझे आदत हो गई है। वो कहता है मैं पहले भी टीम में आया था, मेरे बाद भी जो प्लेयर टीम में आए, हम सारे प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए खेलना ही हमारा मकसद है और हम सब लोग जीत की एफर्ट करते हैं। लेकिन वो ये कहता है कि मेरे पे इतनी ही तनकीद क्यों होती है। लेकिन वो कहता है कि मैं टारगेट होता हूँ और अब मुझे अपने टारगेट होने की मुझे आदत पड़ चुकी है कि मुझे टारगेट ही किया जाएगा और मैं जब टारगेट होता हूं तो उसके बाद मैं अपने आप को कहता है मोटिवेट करता हूं और मोटिवेट करके मैं और अच्छा करने की कोशिश करता हूं। आज उसने किसी हद तक बेहतर परफॉर्म किया है। बाकी सलमान अली आगा नायब कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपने सुनी होगी, उसमें सलमान अली आगा साहब का यही था कि टारगेट हमसे स्कोर आखिर में हम काबू नहीं कर सके, हमें मार पड़ गई। उसके बाद फिर हमने जो है ना वो मैच को लंबा खींचने की कोशिश की जो नहीं खींचा गया। बुनियादी तौर पर सलमान अली आगा के पास कोई आंसर नहीं था इस बुरी परफॉर्मेंस का। तैयब ताहिर की कारकर्दगी देखिए, उस बंदे को पाकिस्तान का डोमेस्टिक में स्पिन खेलने वाला अच्छा बल्लेबाज कहा जाता है और सऊद शकील उसका तो होम ग्राउंड था, उसको कम अज़ कम आज स्टेप अप करना चाहिए था और उसको ओपनिंग पे चांस भी मिला, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर सके हैं। सो पाकिस्तान की पूरी 11 रुकनी टीम में जिस बंदे को आप उठा के उसके ऊपर गुफ्तगू करते जाएं, आपको सवाए मायूसी के कुछ नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ इतनी अपने जज्बात मैं पहले भी आपसे इजहार कर चुका हूँ कि यार हम क्रिकेटिंग नेशन है, हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन हम इस खेल से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम सीख नहीं रहे हैं, हम अमल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम जस्टिफाई कर रहे हैं और हम बिला वजह जिस तरह की परफॉर्मेंस को हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, दुनिया उस तरह की परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत बहाने हैं, हम क्योंकि जो हमारी पाकिस्तान जो क्रिकेट चलाने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि ये मीडिया वाले या जो एक्स क्रिकेटर बैठ के बातें कर रहे हैं, ये क्योंकि इनका काम है तनकीद करना। भाईजान अगर हमारा काम तनकीद करना है तो आपका काम अच्छा करना है। मैं एज ए जर्नलिस्ट जानता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को इख्तियार दिया कि आप अपनी मर्जी के फैसले कीजिए, क्योंकि आकिब ने टेस्ट मैचेस जीते, उसने स्पिनर्स को खिलाया, उसने अपनी मर्जी के विकेटें बनवा के पाकिस्तानी टीम को जीत के ट्रैक पे डाला। वो साउथ अफ्रीका को जाके वनडे क्रिकेट में 3-0 हरा के उनके मुल्क में जाके हरा के आया, तो इसलिए चेयरमैन उसके ऊपर ट्रस्ट करता था। लेकिन उसने जो फैसले किए वो पाकिस्तान को महंगे पड़े। यार जुल्म खुदा का देखो यार, आप एक ओपनर के साथ कैसे चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकते हो? एक रेगुलर ओपनर के साथ। बाबर आजम वन डाउन पोजीशन का बल्लेबाज है, जब विकेटें ऊपर से गिर जाती हैं तो वो नीचे अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश करता है। आज उसने जिस तर्ज की खेला है, लगता था कि मिडिल ऑर्डर के अंदर बल्लेबाज जो है ऊपर उसके 4 आउट है तो वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ओपनर तर्ज की बैटिंग तो नहीं थी। तो इन तमाम चीज़ों को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? अब इंडिया का मैच है, उस इंडिया के मैच के अंदर इनको फिर वही अग्रेशन के साथ जाना पड़ेगा। और ये मैंने आज दोपहर को भी बात की थी, यार ये सेफ करना छोड़ दो, ये प्ले फॉर सेफ खेलना छोड़ दो। जब तक हम प्ले फॉर सेफ खेलते जाएंगे हम इसी तरीके से नुकसान उठाते जाएंगे। बड़ा दुख हुआ
30-32 हज़ार के करीब क्राउड आया, आपने नए स्टेडियम बनाए। हम सब लोग एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान में 30 साल बाद आईसीसी का टूर्नामेंट आया है, तो पाकिस्तान अपने मुल्क में खेल रहा है, अपनी होम ग्राउंड्स की कंडीशन का पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा। आज जो क्रिकेट फैंस यहाँ मैच के बाद गुफ्तगू करके गए हैं, पता है वो क्या कह के गए हैं? वो कहते हैं कि जी इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप करवाया, उन्होंने 10 में से 9 गेम्स जीते हैं, वो अपनी तमाम पहली 9 गेम्स जीत गए हैं। लेकिन हम जब बैटिंग करने के लिए आते हैं या बॉलिंग करने के लिए आते हैं या फील्डिंग करने आते हैं या सिलेक्शन करने आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी पराए देश में खेल रहे हैं, अपने शहर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर। इनसे नहीं कुछ है। सऊद शकील ने सारी ज़िंदगी कराची के नेशनल स्टेडियम के अंदर क्रिकेट खेली है, उससे नहीं खेला गया है। बाबर आजम पाकिस्तान की कंडीशन के अंदर इसी कराची के अंदर 196 रन की वो इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया के सामने एक डेड ट्रैक पे खेल के गया, आज उससे स्कोर भी नहीं हुआ। और आज वो पता नहीं, अब जस्टिफाई तो करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा बहाना ही है ना कि विकेटें गिर गई थी और मैं बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम नहीं बचा सके हैं। सो आई होप सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस लेसन से सीखेगी और आइंदा के लिए जो ब्लंडर है उनसे अवॉइड करेंगे। और आपके पास दिन सिर्फ 3 है, अगर आप इंडिया को हराने में कामयाब होंगे तभी आप इस चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकते हो। अदरवाइज ये जो 60 रन का खिसारा आज पाकिस्तान ने उठाया है और जो पहला मैच पाकिस्तान ने हारा है, आपके सेमीफाइनल में पहुंचने के जो चांसेस हैं वो बहुत टाइट हैं। आप जीत सकते हो, आप इंडिया को जाके हराओ, मेहनत करो, अच्छी क्रिकेट खेलो, अग्रेशन के साथ खेलो। वो भी आपको, उन्होंने आज आपको देख लिया है कि आप कैसे बैटिंग करते हो स्पिनर्स के सामने। उनको पता चल गया है कि ये तो पावर प्ले के अंदर 60 गेंदों के ऊपर 22 स्कोर करने वाली टीम है। 24 ओवर जिस टीम ने डॉट खेले हों, इंडियंस को तो पता है, पता चल गया, उन्होंने आपका मैच टीवी पे देखा होगा कि इनका तो ये हाल है कि ये तो स्पिनर्स को नहीं खेल सकते हैं। वो तो स्पिनर्स के साथ आपके ऊपर अटैक करेंगे, आप फिर वही एक चौका एक छक्का मार के ऊपर गेंद खड़ी करके आप तो जाकर पवेलियन में बैठ जाएंगे। और नुकसान किसका होगा? उन लाखों करोड़ों पाकिस्तानी फैंस का जिनके पास सिर्फ एक ये स्पोर्ट्स है जिससे वो इंटरटेन होते हैं, सिर्फ एक स्पोर्ट्स है, और हमने उस स्पोर्ट्स का क्या हाल कर दिया है। थैंक यू सो मच।